नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुगा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एग्रोनॉमी का 42वां लेक्चर। रोज के तरीके से मैं आप लोगों से 10 क्वेश्चन पूछूंगा जो कि एन आर सुंडा जी की जो बुक है उसी बुक में से मैंने पढ़ाया है और वहीं से मैंने ये क्वेश्चन उठाए हैं। कहाँ से आपको देखना है? आप जाओ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। डिस्क्रिप्शन में आप जब जाओगे तो वहां पर आपको दो प्लेलिस्ट मिलेगी। एक प्लेलिस्ट तो जो आप ये वीडियो देख रहे हो उसकी है। दूसरी प्लेलिस्ट है एक कम्पिटिटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर। उसको पहले देखो, वहां से कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, फिर आके यहाँ पर प्रैक्टिस करो। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग बीएससी एग्रीकल्चर में हैं और इस समय फर्स्ट सेमेस्टर में हैं तो आप क्या कर सकते हो कि ये 8 कोर्सेज आप लोग पढ़ रहे होंगे। अगर आप चाहते हो कि ये 8 कोर्सेज आपको अच्छे से पढ़ने को मिल जाए, आपको कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत ना पड़े, तो आपको क्या करना है कि इस क्यूआर कोड को स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद आपको 500 रुपए का पेमेंट करना है। पेमेंट का स्क्रीनशॉट मेरे पास भेजना है। कैसे भेजोगे? टेलीग्राम पर जाना और सर्च करना @विजय कुमार गिरी 945। जैसे लिखा गया है बिल्कुल एग्जैक्ट इसी तरीके से लिख के सर्च करोगे तो वहां पर आपको कॉन्टेक्ट मिलेगा। वहां पर आपको अपना स्क्रीनशॉट सेंड कर देना है पेमेंट का और अपना मोबाइल नंबर सेंड कर देना है। ये दो चीजें जैसे ही आप हमारे पास सेंड करोगे, इसके बाद आपको जो कोर्स है वो प्रोवाइड करा दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पडलिंग इन राइस कल्टीवेशन प्राइमरीली एम्स टू, मतलब राइस के अंदर जो पडलिंग करते हैं वो क्यों करते हैं, उसका प्राइमरी कारण क्या होता है? पडलिंग का मतलब होता है पलेवा करना। क्या होता है? पलेवा करना। जब पानी भर देते हैं खेत में और उसमें ट्रैक्टर चलाते हैं, रोटावेटर चलाते हैं, तो मिट्टी जो होती है वो पानी से एकदम कैसे बन जाती है, एक लस्सी सा बन जाता है। उसको हम क्या बोलते हैं? पडलिंग बोलते हैं। हिंदी में इसको पलेवा कहते हैं। हमारे यहाँ देसी भाषा में, शुद्ध देसी अवधी भाषा में कहते हैं कनई करना। तो इसी के बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इसको क्यों करते हैं। इंक्रीज सॉइल पोरोसिटी, रिड्यूस वाटर पर्कुलेशन, इनहांस नाइट्रोजन फिक्सेशन, या फिर कंट्रोल टर्माइट्स। तो इसमें आपका जो ऑप्शन है वो है रिड्यूस वाटर पर्कुलेशन। जो वाटर का पर्कुलेशन है उसको रिड्यूस करने के लिए एक अच्छा सा सीड बेड तैयार हो जाए, उसमें केशिकात्व आ जाए, अच्छे से कैपिलरी जो फॉर्मेशन है वो सही से हो पाए, इसके लिए पडलिंग करते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। Which herbicide is applied प्री इमरजेंस इन राइस फील्ड? मैंने आप लोगों को परसों पढ़ाया था तो उसमें मैंने पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड पूछा था राइस के बारे में। आज मैं पूछ रहा हूँ प्री इमरजेंस, यानी कि खरपतवार निकलने से पहले ही इसमें जो हर्बिसाइड है वो डाल दिया जाता है। आपका ऑप्शन है प्रोपोनिल, ब्यूटाक्लोर, या फिर 2,4-D, या फिर ग्लाइफोसेट। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, ब्यूटाक्लोर, जो कि मचेटी नाम से जो दवा आती है ब्यूटाक्लोर, जिसको मचेटी कहते हैं। इसको 2 से 3 किलोग्राम पर हेक्टेयर की दर से अगर अपने खेत में डाल देंगे तो कब डाल देंगे? बिफोर वीड इमरजेंसी, यानी कि खरपतवार उगने से पहले ही अगर हम इसको डाल देंगे तो ये हमारे जो फील्ड है उसको खरपतवार से रहित रखेगी। खरपतवार नहीं उग पाएंगे। लेकिन अगर खरपतवार उग गया है तो ये दवा काम नहीं करेगी। ये दवा का मतलब ये खरपतवार नाशी काम नहीं करेगा। द जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर डॉर्फनेस इन राइस, राइस के अंदर डॉर्फनेस जो होती है वो कौन से जीन की वजह से होती है? नॉरेंटेन, डिजीबू, सिडवन, या RST1। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, डिजीबू जीन। डिजीबू जीन जो होता है ये राइस में डॉर्फनेस के लिए होता है, और नॉरेंटेन जीन है ये अपना वीट के लिए डॉर्फनेस होता है। ठीक, वीट में डॉर्फनेस इसकी वजह से और राइस में डॉर्फनेस डिजीबू जीन की वजह से। अगला क्वेश्चन है एडवांटेटियस रूट्स इन वीट डेवलप्ड। जो एडवांटेटियस रूट्स होती हैं, एडवांटेटियस रूट्स कौन सी होती हैं? ये एक तो रूट ये निकली, वहां से ये निकली, ये वाली जो रूट होती है इसको एडवांटेटियस रूट बोलते हैं। ये कब डेवलप होती है? जर्मिनेशन में, या CRI स्टेज में, या फिर टिलरिंग में, या फिर बूटिंग स्टेज में? तो आपका जो एडवांटेटियस रूट्स होती है, एडवांटेटियस रूट्स ये कब निकलती है? या CRI स्टेज में लिखती है, क्राउन रूट इनिशिएशन। ठीक, इसको क्राउन रूट भी बोलते हैं। जो ये वाली जो टर्सरी रूट होती है ये तो प्राइमरी रूट हो गई, फिर एक रूट में से ऐसे निकला, फिर दूसरे रूट इस रूट में से निकला। तो ये वाली जो रूट है इसको हम टर्सरी रूट या फिर एडवांटेटियस रूट्स या फिर क्राउन रूट बोलते हैं। ये क्या होता है? सेमिनल रूट रिप्लेस्ड बाय द नोडल रूट्स CRI, जो कि 20 से 25 दिन। जब हम सीड की सोइंग कर देते हैं तो सीड की सोइंग के 20 से 25 दिन के बाद क्या होता है कि एडवांटेटियस जो रूट्स होती है ये निकलना स्टार्ट हो जाती है। यही गेहूं की सबसे क्रांतिक अवस्था भी होती है। क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरिगेशन गेहूं का यही होता है।
फॉर बॉइलिंग ऑफ राइस कन्वर्ट स्टार्च इनटू, जब राइस को हम उबाल देते हैं, राइस को उबाल देने का मतलब जो हम पैडी होता है, पैडी यानी कि धान को जब हम उबालते हैं तो धान को उबाल देने से स्टार्च किस में कन्वर्ट हो जाता है, एमोलिफोरस या क्रिस्टलाइन, या फिर क्रिस्टलाइन टू एमोलिफोरस, या फिर सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, या इनसॉल्युबल टू सॉल्युबल। तो आपको ध्यान से अगर पढ़ा होगा आपने, जब मैंने पढ़ाया था तो आपको पता होगा कि जब हम राइस को बॉयल कर देते हैं तो जो क्रिस्टलाइन होता है स्टार्च, वो आगे चलकर एमॉर्फस हो जाता है, यानी कि हाइड्रोथर्मल प्रोसेसिंग जिलेटिनाइज्ड स्टार्च इम्प्रूविंग मेलिंग रिकवरी। 65 से जो रिकवरी होती है, जैसे मैंने बताया था कि हेलिंग परसेंटेज कितना होता है राइस में, 66% होता है, ये बाद में इंक्रीज होकर लगभग 70% बढ़ जाता है। इसके अंदर विटामिन विटामिन जो बी है वो बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है, क्योंकि जो इसकी पॉलिश होती है, पॉलिश के ऊपर विटामिन ए पाया जाता है, विटामिन बी 1, और जब हम इसका पॉलिशिंग कर देते हैं तो निकल जाता है। इस वजह से हमको हमेशा प्रो बॉइल्ड राइस खाना चाहिए। आगे बात करते हैं, व्हिच कंट्री इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस, राइस का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर कौन सी कंपनी है, मतलब कौन सी कंट्री है, इंडिया, चाइना, थाईलैंड या फिर वियतनाम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा थाईलैंड। थाईलैंड इज द कंट्री व्हिच इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ द राइस इन द वर्ल्ड। थाईलैंड डोमिनेट ग्लोबल राइस ट्रेड लगभग 20%। क्यों? पैदा तो करते हैं सबसे ज्यादा चाइना और इंडिया, लेकिन एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा कौन करता है? थाईलैंड करता है, क्योंकि इंडिया और चाइना की जनसंख्या बहुत ज्यादा है, तो ये ढेर सारा पैदा करते हैं और ढेर सारा खुद ही खा जाते हैं। चाइना वाले मोमो चाउमीन बना के खा जाते हैं और हम लोग भात बना के खा जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंडिया फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर हाइब्रिड राइस, इंडिया का पहला जो हाइब्रिड राइस है प्राइवेट सेक्टर का, वो कौन सा है? CORH1, KRH2, PHB71 या फिर APRH1। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा PHB71। PHB71 जो है वो प्राइवेट सेक्टर का हाइब्रिड है, राइस का पहला राइस का हाइब्रिड है ये। रिक्लेमेशन डिजीज इन द सीरियल इज कॉज्ड बाय लैक ऑफ, रिक्लेमेशन जो डिजीज होती है ये सीरियल में लगती है, और ये किस न्यूट्रिएंट की कमी से लगती है? जिंक की, कॉपर की, बोरान की, या फिर मोलिब्डेनम की। तो आपका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, कॉपर की जो कमी होती है, कॉपर की कमी की वजह से डिफिशियंसी हो जाती है, जिसको विदर टिप बोलते हैं, और इसी विदर टिप को रिक्लेमेशन डिजीज भी बोलते हैं। इसको कम करने के लिए हमको CuSO4 5 किलोग्राम पर हेक्टेयर के दर से अपने खेत में डालना चाहिए। एक्स्ट्रा लॉन्ग राइस ग्रेन मस्ट एक्सीड, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा ग्रेन जो लॉन्ग सीड होता है, कहने का मतलब जो लंबा चावल होता है, चावल कई तरीके का होता है, एक तो राउंड होता है जिसको बोल्ड राइस बोलते हैं, एक थोड़ा सा और लंबा होता है, एक थोड़ा बहुत ज्यादा लंबा होता है जिसको पुलाव वाला चावल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुलाव राइस या फिर बिरयानी राइस। तो ये बिरयानी राइस या पुलाव राइस जो होता है ये एक्स्ट्रा लॉन्ग होता है। तो एक्स्ट्रा लॉन्ग होने के लिए कितना लंबा होना चाहिए? 5 मिलीमीटर से ज्यादा लंबा होगा तब एक्स्ट्रा लॉन्ग कहेंगे, या 6 मिलीमीटर, या 7 मिलीमीटर, या फिर 8 मिलीमीटर। तो जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। बोले तो 7 मिलीमीटर से अगर ज्यादा लंबा हो जाएगा राइस, राइस की जो सीड है, वो चावल जो है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? एक्स्ट्रा लॉन्ग राइस है। आगे बात करते हैं, पैरा या उटेरा क्रॉपिंग इज एसोसिएटेड, पैरा और उटेरा जो क्रॉपिंग है ये कौन सी फसल से संबंधित है? व्हीट फ्लो, राइस व्हीट, राइस लेग्यूम, या फिर शुगर केन एंड रटून। तो आपका जो राइट आंसर है वो है राइस एंड लेग्यूम। पहले राइस की खेती करो, राइस के बाद फिर दलहनी खेती करो। दिस रिले सिस्टम शो लेंथिल पीज इन स्टैंडिंग राइस, राइस की क्रॉप लगी हुई होती है और काटने से पहले ही इसमें हम मटर की बुआई कर देते हैं और बाद में इसकी कटाई करते हैं, मतलब पहले बुआई कर देंगे फिर बाद में कटाई करते हैं। तो स्टैंडिंग क्रॉप में ही हम लोग, राइस के स्टैंडिंग क्रॉप में ही हमने मटर या फिर लेंथिल की बुआई कर दी होती है। जो इसके पास रेजिडुअल मॉइस्चर होता है उसी मॉइस्चर का उपयोग करके जो हमारा सीड है ये उग जाता है। तो इसको हम टेरा या उटेरा क्रॉपिंग कहते हैं, जो कि किस में करी जाती है? राइस के बाद लेग्यूम की खेती करने में की जाती है। 10 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हुए। आपको वीडियो पसंद आ रहा हो, मेरा एफर्ट आपको अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करिए। वीडियो और पसंद आया हो तो लाइक करिए,
सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करिए। आपके जो भी सुझाव हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपने इस चैनल को पहुँचाइए, थोड़ा-सा मेरा मोटिवेशन बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपने क्लास के जितने बच्चे हैं सबसे सब्सक्राइब कराइए, सबसे कहिए कि इसको पढ़ें, आइए, देखें, मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा, मैं आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छा वीडियो लाता रहूँगा। फाइनेंशियली सपोर्ट ज़रूर करिए। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।